हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू एट योर वंडरफुल चैनल साइंस विद संजय। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का मैथ्स और करने जा रहे हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म भी हम कह देते हैं HCF। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? HCF। और ये ऐसा टॉपिक है जो आपको ग्रेजुएशन लेवल तक काम आएगा, ग्रेजुएशन और उसके बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो इसके कंसेप्ट को आपने ध्यान से समझना है और मैं भी आपको बिल्कुल बेसिक से इसको क्लियर करवाऊंगा ताकि आपके एक बार दिमाग में बैठ जाए और ज़िंदगी भर ही ना जाए। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्टर्स के बारे में। वर्ड टू वर्ड हम बात करेंगे तभी आप समझ पाओगे। पहले हम बात करते हैं फैक्टर्स के बारे में। तो देखो, फैक्टर्स क्या होते हैं? कोई भी नंबर ले लो 12, इसके फैक्टर्स बताओ। जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियोस देखी है तो वो तो इसको आसानी से बता सकते हैं। 12 के फैक्टर कौन कौन से होंगे? एक तो 1 होगा, एक ये नंबर खुद। इसके अलावा इन दोनों के बीच के वो सभी नंबर्स जो इसको कम्प्लीटली डिवाइड करते हो वो सारे के सारे क्या होंगे? 12 के फैक्टर होंगे। तो कौन कौन से नंबर है? 2, 3, 4 एंड 6 ये नंबर्स है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये 2 तो होंगी, ये 2 से भी डिविजिबल है, 2 6 जा 12। ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है, 3 4 जा 12। ये नंबर 4 से भी डिविजिबल है, 4 3 जा 12। और ये 6 से भी डिविजिबल है, 6 2 जा 12। क्लियर हो गया? तो पता लग गया फैक्टर्स क्या होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कॉमन फैक्टर्स के बारे में। एक वर्ड हम आगे और बढ़ जाते हैं, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर के केस में हमने क्या लिया था? 2 नंबर्स लिए थे। एक तो चलो 12 है, एक नंबर हम और ले लेते हैं, यहीं ले लेते हैं, लो 16। अब 16 के फैक्टर्स कैलकुलेट करो आप, 1 एंड 16। इसके अलावा इन दोनों नंबर्स के बीच के वो नंबर्स जो इसको कम्प्लीटली डिवाइड करते हो, जैसे इसको कर रहे थे, वो सारे के सारे क्या होंगे? इसके फैक्टर्स होंगे। तो करो कैलकुलेट, 2 4 एंड 8 ये नंबर्स है। एक बार फिर देख लो, 1 6 2 एंड 4। ओके, ये आगे 16 के फैक्टर्स। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, 12 और 16 को। अब मेरे को ये बताओ भी कौन कौन से नंबर यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स दोनों में कॉमन आ रहे हैं? 1, उसके बाद में 2, देन 4, ये नंबर है। इनको हमने नाम दिया था लास्ट एक्सरसाइज में, क्या? कॉमन फैक्टर। याद है कि भूल गए? तो ये है कॉमन फैक्टर। तो यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। और इसके बारे में तो हम काफ़ी डिस्कशंस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। लेकिन अब बात आती है इसके बारे में, HCF के बारे में। अब ध्यान से देखना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। हाईएस्ट का मतलब क्या होता है? लार्जेस्ट। लार्जेस्ट क्या होगा हिंदी में बताऊं? सबसे बड़ा। अब इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर हुआ कुछ? हाईएस्ट, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर बताओ इनमें से कौन सा है? तो कौन सा है? 1 नहीं, ये है 4। तो अब हम ये कहेंगे कि 12 और 16 अगर इनका HCF कैलकुलेट करें हम तो वो होगा 4। क्लियर हो गया पॉइंट? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? लार्जेस्ट, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। उसी को हम बोलते हैं HCF या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बिल्कुल सिंपल सी टर्म है, लेकिन अगर इसका कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा तो आप इसको समझ नहीं पाओगे। तो एक बार फिर देख लो, कॉमन फैक्टर, इन दोनों नंबर के फैक्टर्स कैलकुलेट करके जो कॉमन है वो हमने निकाल लिए। अब इसमें से जो लार्जेस्ट नंबर है, इनमें से देखो कौन सा है? 4। तो वो होगा आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर हो गया पॉइंट? कैसे कैलकुलेट करोगे? ये तो है फर्स्ट मेथड आपका। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर क्या है क्या फैक्टर, कॉमन फैक्टर, ये कैलकुलेट करो, वो कैलकुलेट करो, बोर हो गए सर, कोई नया मेथड बताओ। तो अब उनके लिए एक सेकंड मेथड भी है, देखो, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वही 2 नंबर 12 एंड 16, इनके HCF कैलकुलेट करने हैं। HCF मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? तो प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करेंगे हम। तो पहले 12, इसके प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं। क्या क्या होंगे? इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 6 पर, फिर अगेन 2 से 3,
3, ये सिंपल मेथड है। इसी प्रकार इसको, जिन बच्चों को प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं पता वो इस वीडियो को देख सकते हो। अब इसको करो 2 से 8, अगेन 2 से 4, फिर अगेन 2 से 2। ये प्रोसेस तब तक करेंगे जब तक लास्ट में क्या ना जाए 1। तो क्लियर होगा कैसे किया है। जिसको नहीं पता थोड़ा सा बता देता हूँ। ये 12 है, इसको हम डिवाइड करेंगे किसी भी प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, ये सारे प्राइम नंबर है। तो पहले बारी बारी से चेक करेंगे भी किससे ये डिविजिबल है। ये 2 से डिविजिबल था तो 2 से डिवाइड कर दिया, जो हमारा आंसर है वो हमने यहाँ लिखा। उसके बाद में अगेन किससे डिविजिबल है? 2 से डिविजिबल है, दोबारा डिवाइड किया, जो आंसर है वो यहाँ लिख दिया। अगेन अभी 2 से डिविजिबल नहीं, 3 से डिविजिबल है तो 3 से किया। करेंगे लेकिन सिर्फ ही प्राइम नंबर से। क्लियर पॉइंट। अब इनको लिखो, कैसे लिखोगे आप? 12 के फैक्टर कौन कौन से बन रहे हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3, यही है। और इसी प्रकार 16 के फैक्टर्स लिखो यहाँ, कौन कौन से होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये है 16 के फैक्टर। अब इनमें से जो कॉमन फैक्टर्स है वो निकाल लो, क्योंकि हमने क्या करना है? कॉमन फैक्टर्स निकालने। तो देखो कौन कौन से हैं? 2, अगेन 2, बस ये 2 ही है। तो कैसे लिखोगे? इन दोनों में से क्या कॉमन है? एक सिंगल 2, ये सेकंड 2, ये 2 ही कॉमन है। देखो 2 एंड 2। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 4। ये है आपका HCF। क्लियर हो गया पॉइंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे इनकी। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या होगा? हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे इन नंबर के। अब उनमें से हम देख लेंगे कि कौन कौन से नंबर कॉमन है। तो इसमें से देखो 2 कॉमन आ रहा है, इसमें भी और इसमें भी है, तो ये हो गया 1, 2। अब इसमें से अगेन 2 कॉमन आ रहा है, देखो दूसरी बार रिपीट हो रहा है ये, तो ये आपका हो गया सेकेंड। तो अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा वो होगा आपका HCF। तो पता लग गया होगा कि किस प्रकार हमने HCF कैलकुलेट करना है। और आपको मैंने 2 मेथड बता दिए, एक तो फैक्टर कैलकुलेट करके, एक प्राइम फैक्टराइजेशन से। और ये मेथड काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और इजी भी है। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द HCF ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स। इनका HCF हमने कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे? नंबर गिवन है 18 एंड 48। तो हमने कैसे HCF कैलकुलेट किया था? सिंपल सी प्रोसेस है। सबसे पहले इनके फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो शुरुआत करते हैं 18 से। 18, इसके प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट करो। ये 2 से डिविजिबल है? यस। तो 2 से डिवाइड करो, कितना आंसर आएगा? 2 9 जा 18। अगेन 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से होगा ये डिविजिबल। 3 3 जा 9, अगेन 3 से डिविजिबल होगा तो 1। यानी कि 18 के फैक्टर्स आ चुके हैं हमारे पास। इधर लिख देते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, यही है। अब 48, इसको सोल्व करो। ये 2 से डिविजिबल है, कैसे? 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8। अगेन 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अगेन 2 से डिविजिबल, 2 6 जा 12। अगेन 2 से डिविजिबल 3। अब ये डिविजिबल होगा 3 से। अब ये आ गए आपके 48 के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स। तो लिखो 48, कौन कौन से फैक्टर आ रहे हैं? 2, अगेन 2, अगेन 2, अगेन 2 एंड 3। यानी कि 4 टाइम 2 है एंड 1 टाइम 3। तो ये है आपके 18 और 48 के फैक्टर। अब निकालिए कॉमन फैक्टर कौन कौन से। देखो ये 2 दोनों में कॉमन है, इसके अलावा देखो एक 3 भी कॉमन होगा इनमें से। 2 और 3 दो नंबर ऐसे हैं जो कॉमन आ रहे हैं, दोनों में लिखो। फिर आंसर में क्या आएगा? 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। ये है आपका HCF। एक बार फिर देख लो, ये 2 देखो दोनों में कॉमन है और ये 3 दोनों में कॉमन है। अब देखो ऊपर क्या बचा? एक 3, लेकिन और तो कोई 3 है ही नहीं इसमें। तो यानी कि 2 नंबर, एक तो 2 और एक 3, ये दोनों में कॉमन थे। उन दोनों की मल्टीप्लाई हमने कर दी, वो क्या आ गया? 6। ये क्या है? लार्जेस्ट नंबर, जो क्या है इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है। समझ में आ गई बात? ये है लार्जेस्ट नंबर जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। HCF को एक और नाम से भी जानते हैं, वो है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर।
यानी कि सबसे बड़ा कॉमन डिवीज़र जिससे कोई भी नंबर भाग हो सकता है। जैसे 18 और 48 है और ये 6 वो लार्जेस्ट यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर है जिससे ये दोनों नंबर डिविजिबल है। देखो 6 3 जा 18 एंड 6 8 जा 48, तो ये दोनों नंबर डिविजिबल है 6 से और ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र है जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं। अब नेक्स्ट सम को देखते हैं 30 एंड 42, करो सॉल्व। 30 2 इधर आएगा 15, अब ये 3 से डिविजिबल है, 3 5 जा 15, अब 5 से डिविजिबल होगा तो ये है। अब 42 की बात करते हैं, 2 2 एंड 1, अब 3 से डिविजिबल होगा, 3 7 जा 7 और 1, ये आगे दोनों के प्राइम फैक्टर्स लिखो। पहले 30 की बात करते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5, अब चेक करो 42 को, 2 इंटू 3 इंटू 7, क्लियर है। अब इनमें से देखो कौन कौन से नंबर कॉमन है, एक तो है 2 और एक है 3, तो आंसर क्या आना चाहिए इसका, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। क्लियर हो गया किस तरह कैलकुलेट किया। प्राइम फैक्टराइजेशन की जो जो कॉमन आ रहे हैं उनको लिख दो और उनकी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट सी, 18 एंड 60। तो सबसे पहले 18, इसके फैक्टर्स कैलकुलेट करो क्या क्या आएंगे। तो ये 2 से डिविजिबल है, 2 9 जा 18, अगेन ये 3 से डिविजिबल होगा, 3 3 जा 9, ये 18 के फैक्टर्स। इसी प्रकार 60 के, 2 इधर 30 आएगा, अगेन 2 से डिवाइड होगा 15 पर, अब ये 3 से डिवाइड होगा 5 पर, एंड 5 1 जा 5। तो ये है आपके 18 और 60 के प्राइम फैक्टर्स। लिखो 18 2 इंटू 3 इंटू 3, 60 को लिखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखो कौन कौन से नंबर्स कॉमन है इनमें, 2 इंटू और कौन सा नंबर कॉमन है, 3, ये 2 ही कॉमन है, तो आंसर आपका आ गया 6। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं 27 एंड 63। तो 27 को देखो, ये 2 से डिविजिबल नहीं है, ये 3 से होगा, 3 9 जा 27, अगेन 3 पर डिविजिबल, फिर 3 से, 3 1 जा 3। इसी प्रकार 63 को देखो, ये 3 से डिविजिबल, अगेन ये होगा 3 से डिविजिबल, 3 7 जा अगेन 7 पर डिविजिबल। तो अब इनमें देखो कौन कौन से फैक्टर्स आ रहे हैं इनके। 27 के पहले देखो कौन कौन से हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, 63 के 3 इंटू 3 इंटू 7, ये प्राइम फैक्टर्स ऑफ 27 एंड 63। अब इनमें कॉमन देखो कौन कौन से आ रहे हैं, ये 3 कॉमन है, ये 3 भी कॉमन है, तो आंसर क्या आएगा, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। क्लियर हो गया कैसे सोल्व किया। दोनों के प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट किए, जो फैक्टर कॉमन आ रहे हैं वो हमने लिख के उनकी मल्टीप्लाई कर दी आपस में, 9 आंसर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट 36 एंड 84। तो सबसे पहले 36 को सॉल्व करो, इसके प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं। ये 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, नेक्स्ट अगेन 2 से डिविजिबल है, 2 9 जा 18, अब ये डिवाइड होगा 3 से, 3 3 जा 9, अब अगेन 3, तो ये सॉल्व हो चुका है 36। इसी प्रकार 84 को सॉल्व करो, 2 से डिविजिबल है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, अगेन 2 से डिविजिबल है, 2 एंड 1, अब ये 3 से डिविजिबल होगा, 3 7 जा 21, अब 7 से डिविजिबल। अब इनके जो भी फैक्टर्स आए लिख दो 36, कौन कौन से हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब 84 के 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ये इनके फैक्टर्स आ चुके हैं। अब इनमें देखो कौन कौन से नंबर कॉमन है, 2 2
एंड 3, ये 3 नंबर कॉमन है, लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 3, आंसर कितना आएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो ये है HCF ऑफ 36 एंड 84। अब एक बार चेक करो, अगर क्रॉस चेक करना चाहो तो देखो, डिवाइड करो, 12 3 जा 36 और 12 7 जा 84। तो यानी कि 12 ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली। अब इसकी बात करते हैं 34, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। अब 17 क्या है, एक प्राइम नंबर, तो यानी कि डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे हम इसको। अब 102, 2 से डिविजिबल है, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2। अब ये 3 से डिविजिबल होगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। अब अगेन 17 आ चुका है। अब लिखो इनके फैक्टर्स कौन कौन से आएंगे। पहले 34, 2 इंटू 17। अब 102 के लिखो, 2 3 17। अब देखो कॉमन कौन कौन से हैं। एक तो 2 कॉमन है, इसके अलावा 17 कॉमन है, तो लिख दो 2 इंटू 17 कितना होगा 34। ये है आपका आंसर। अब देखिए नेक्स्ट सम 70, 105 और 175। थोड़ा लेवल इंक्रीज हो चुका है, तो अब सबसे पहले 70 को सॉल्व करेंगे। कीजिए कैलकुलेट फैक्टर, 2 35 इधर आ जाएगा। अब 5 पर डिविजिबल है, 5 7 जा 35, 7। तो ये 70 के फैक्टर्स, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसको तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। 105 फैक्टर कैलकुलेट करो, 5 और 6 यानी कि 3 पर डिविजिबल है, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब 5 पर 5 7 जा, तो ये आगे 105 के फैक्टर्स। इसी प्रकार 175, इसके फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं। तो ये 7 और 1 8, 8 और 5 13, यानी कि 3 पर डिविजिबल नहीं है, ये 5 पर होगा। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। तो ये है इनके अलग अलग फैक्टर्स। तो लिखो, इधर ही लिख देते हैं 70 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, 2 5 7 यही है। तो लिखो 2 इंटू 5 इंटू 7। और 105 की अगर मैं बात करूं तो 3 5 7 यही है, 3 इंटू 5 इंटू 7। इसी प्रकार 175 के फैक्टर्स 5 5 7, 5 इंटू 5 इंटू 7। अब देखो, पहले हमारे पास 2 नंबर्स थे, तो अब देखो पहले हमारे पास 2 नंबर्स होते थे, अब क्या है 3। तो अब हम कॉमन फैक्टर जो हमने निकालना है वो इन तीनों में से निकालेंगे। तो देखो कौन कौन से नंबर कॉमन है, 7 एंड 5, ये 2 ही नंबर कॉमन है। तो लिख दो 5 इंटू में 7 कितना होगा 35। तो ये है आपका आंसर। अब देखिए नेक्स्ट सम 91, 112 एंड 49। तो सबसे पहले 91 के फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं। तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 9 और 1 10, यानी कि 3 से भी नहीं, 5 से डिविजिबल भी नहीं, 7 से डिवाइड होगा ये। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब 13 एक प्राइम नंबर है, तो इस तरह सोल्व करेंगे। अब इसको सोल्व करो 112 को, ये 2 से डिविजिबल है तो करो, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। अगेन 2 से डिविजिबल है, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। अगेन 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अगेन 2 से डिविजिबल है 7 पर, 7 1। तो ये इसके फैक्टर आ गए 112 के। अब 49 की बात करते हैं हम, 7 7 जा 49। तो ये है 49 के फैक्टर्स। अब लिखो 91 कौन कौन से फैक्टर है, 7 एंड 13। 112 की अगर हम बात करें तो 1 2 3 4, 4 टाइम 2, 1 2 3 एंड 4, देन 7। यही है, देखो 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 है और 1 टाइम 7। तो ये है इसके फैक्टर्स
49 के फैक्टर्स लिखो 7 एंड 7। क्लियर है ये पॉइंट। अब इनमें कॉमन देखो कौन कौन से नंबर है। इनमें कॉमन आ रहा है सिर्फ इस 7, इसके अलावा देखो और कोई नंबर कॉमन नहीं, तो यानी कि इनका HCF क्या होगा 7। क्लियर है ये पॉइंट। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर H। अब देखिए नेक्स्ट सम 18, 54 एंड 81। तो सबसे पहले 18 के फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, देन 3 एंड 1। अब 54, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड देन 3 एंड 1। ये भी सॉल्व हो गया। 81 को सॉल्व करो। 3 2 जा 6, 3 7 जा 81, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो ये तीनों के फैक्टर्स कैलकुलेट कर लिए। लिखो अलग अलग। पहले 18 कौन कौन से हैं इसके 2 3 3, 2 इंटू 3 इंटू 3 यही है। अब 5 4 के लिखो 54 के 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 3 टाइम्स 3 और 1 टाइम 2। अब 81 की बात करते हैं। 81 कौन कौन से होंगे 1 2 3 एंड 4, 4 टाइम 3। तो ये है आपके फैक्टर्स। अब देखो कौन कौन से नंबर कॉमन आ रहे हैं इनमें 3, देन एक 3 और कॉमन है इनमें। और कोई नंबर कॉमन है क्या? नहीं है। तो आंसर क्या आएगा आपका 9। 3 3 जा 9। तो ये है आपका आंसर। अब देखिए नेक्स्ट सम 12, 45 एंड 75। तो सबसे पहले 12 के फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, देन 3 1 जा 3। 45 के फैक्टर्स ये 3 से डिविजिबल होगा। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, अगेन 3 3 5 जा 15, देन 5 और 1। 75 के फैक्टर्स ये 3 से डिविजिबल होगा। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, अगेन 5 पर डिविजिबल होगा। ये 5 5 जा 15, 25, देन 5। लिखो 12 के फैक्टर हैं 2 2 एंड 3। 2 इंटू 2 इंटू 3। क्लियर है। देखो 2 2 एंड 3। 45 के फैक्टर्स होंगे 3 3 एंड 5, 3 3 एंड 5। 75 के फैक्टर होंगे 3 इंटू 5 इंटू 5। क्लियर है। अब इनके कॉमन फैक्टर्स देखो 3 3 एंड 3, इतना ही कॉमन आ रहा है। तो आंसर आ गया आपका 3। तो क्लियर है ये सब। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, यानी कि 2 लगातार नंबर्स का HCF क्या होगा। सेकंड पार्ट में हमें पूछा गया है व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, यानी कि 2 लगातार इवन नंबर्स, उनका HCF हम कैलकुलेट करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा। और थर्ड पार्ट में हमें पूछा गया है व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स, यानी कि 2 लगातार ओड नंबर आ रहे हैं, उनका HCF क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट क्या है, व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, यानी कि 2 लगातार नंबर्स, उनका HCF हमने कैलकुलेट करना है। तो कोई भी 2 नंबर आप ले सकते हो। एग्जांपल ले, मैं यहाँ लिख रहा हूँ सिंपल एग्जांपल 5 एंड 6 का। तो पहले 5 के फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 5 एक प्राइम नंबर है तो ये होगा इसका। 6 को सोल्व करो। 2 3 जा 6, देन 3 1 जा 3। फैक्टर्स लिखो इनके क्या आएंगे। 5 के तो 5 ही है और 6 के क्या होंगे 2 इंटू 3। कोई कॉमन नंबर नहीं आ रहा तो इसलिए HCF में हम क्या लिखेंगे 1। क्लियर है ये पॉइंट। अगर कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आ रहा तो उनका HCF होगा 1। 0 मत लिख देना कहीं। HCF क्या हुआ यहाँ पर कॉमन 1, तो हम यहाँ लिख देते हैं 1। यानी कि कोई भी कंसेक्यूटिव 2 नंबर्स हैं उनका HCF क्या होगा 1। एक बार फिर वेरीफाई कर लेते हैं, कोई 2 और नंबर ले लेते हैं। अब मैं लेता हूँ 21 और 22।
21 को करो सोल्व, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, 22 को सोल्व करो, 2 1 जा 1 यानी कि 11 पर डिवाइड होगा ये। अब 11 1 जा 11 लिखो, 3 इंटू 7 इसके क्या होंगे 2 इंटू 11, कोई नंबर कॉमन है नहीं आ रहा, तो यानी कि HCF क्या होगा 1। तो ये आंसर हमारा वेरीफाई होगा यहाँ पर। अगर आप फिर भी वेरीफाई करना चाहते हो तो एक आधा एग्जाम्पल और लेके देख सकते हो, वो आपने खुद सोल्व करना है। अब देखिए सेकंड पार्ट, व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, यानी कि 2 इवन नंबर्स लगातार, कोई भी ले लो, 4 और 6 ले लेते हैं। अब इनका HCF क्या होगा, करो सोल्व, 2 2 जा 4, ये इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, लिखो इधर 2 इंटू 2, इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू 3, तो कॉमन नंबर क्या आ रहा है 2, तो इसका HCF क्या होगा 2, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 2। सिंपल सा फंडा है बिल्कुल ही। इवन नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं। 2 की टेबल लिख दो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ये सारे के सारे नंबर क्या है 2 से डिविजिबल होते हैं। तो यानी कि इन सभी में कॉमन नंबर एक ही आ रहा है, क्या 2, तो वही इसका क्या होगा HCF होगा। एक एग्जांपल और ले लो आप, 14 और 16 ले लेते हैं। पहले 14 के फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। अब कैलकुलेट करो 16 के फैक्टर, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 4 यहाँ पर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये क्या है 2 इंटू 7, इसके फैक्टर लिखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कॉमन तो वही 2 आ रहा है। तो यानी कि हमारा ये आंसर भी वेरीफाई हो रहा है कि कोई भी 2 इवन नंबर, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, उनका अगर HCF कैलकुलेट करेंगे तो आंसर में हमेशा ही क्या आएगा 2। और ये आपने 2 एग्जाम्पल से इसको सोल्व करना है, 2 एग्जाम्पल जरूर दोगे इसके अंदर। अब देखिए थर्ड पार्ट, HCF निकालना है 2 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स का। तो 2 ओड नंबर्स लीजिए कोई भी, मैं ले रहा हूँ 3 और 5, यही होते हैं, सोल्व करो, 3 1 जा 3, ये भी एक प्राइम नंबर है, 5 1 जा 5, फैक्टर क्या होंगे 3, इसके फैक्टर क्या होंगे 5, कॉमन कोई नहीं आ रहा, तो आंसर क्या आएगा 1। तो यहाँ मैं 1 लिख सकता हूँ, तो लिख दीजिए। और वेरिफिकेशन कर लेते हैं थोड़ा सा, 11 और 13 ये दोनों भी प्राइम नंबर है, करो सोल्व, क्या नंबर आ रहा है 11 और इधर 13, कॉमन कोई है नहीं है, तो HCF क्या आएगा 1 आएगा। एक एग्जांपल और ले कोई, कौन सा लोगे 21 और 23, इधर लिख देता हूँ 21 एंड 23, 3 7 जा 21, देन 7 1 जा 7, और 23 क्या है प्राइम नंबर, तो लिखो 3 इंटू 7, इसको क्या लिखेंगे 23, कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, देन HCF क्या आएगा 1। 3 एग्जाम्पल ले लिए इसमें हमने, और बार बार HCF क्या आ रहा है 1। और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। और इसको सोल्व करते वक्त एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि आपने डायरेक्ट आंसर नहीं लिखने, इसको 2 एग्जाम्पल के साथ वेरीफाई करके फिर आंसर लिखोगे। अब देखिए नेक्स्ट सम, HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स 4 and 15 वाज फाउंड एज फॉलो बाय फैक्टराइजेशन, 4 is equal to 2 into 2 and 15 is equal to 3 into 5. Since there is no common factor, so HCF of 4 and 15 is 0. Is the answer correct? If not, what is the correct HCF? क्या पूछा गया इसमें, ये कहता है कि HCF बताओ 2 को प्राइम नंबर्स का। कौन कौन से को प्राइम नंबर है 4 and 15, इनका HCF कैलकुलेट करना है। अगर हमें दिया गया इनकी फैक्टराइजेशन क्या दी हुई है, रेड कलर में देखो, 4 is equal to 2 into 2, मैं लिख देता हूँ 4 is equal to 2 into 2 एंड 15 is equal to 3 into 5, ये नंबर है। अब इनका HCF बताओ क्या होगा। HCF क्या होता है, कॉमन फैक्टर जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या इनका HCF 0 हो जाएगा, बताओ। यही पूछा गया ना, सिंस देयर इज नो कॉमन फैक्टर, क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो सो HCF ऑफ 4 and 15 इज 0, क्या ये 0 होगा। इज द आंसर करेक्ट पूछ रहा है, हम 0 लिख देंगे तो क्या वो आंसर सही होगा, अगर सही नहीं है तो उसका करेक्ट HCF क्या होगा। वैसे मैं आपको लास्ट क्वेश्चन में बता चुका हूँ इसके बारे में कि अगर किसी भी नंबर्स के 2 नंबर हमें दिए हुए हैं और इनके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, तो उसका HCF क्या होगा
1। क्यों होगा वो भी देख लो। कोई भी नंबर है, जैसे 4 और 15 ही ले लेते हैं, तो इनके 2 फैक्टर तो मिनिमम होंगे ही होंगे। कौन कौन से? 1 और ये नंबर खुद, यही है। अगर इसके अलावा कोई और नंबर इनमें से मैच नहीं कर रहा, यानी कि कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा, तो कम से कम 1 तो आ रहा है। लेकिन अगर हम इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ये देखो प्राइम नंबर है दोनों के दोनों, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है, 1 और वो नंबर खुद हम इन्वॉल्व नहीं करते, तो इसलिए 1 इसमें शो नहीं होता। लेकिन एक्चुअल में क्या है, 1 तो इनका एचसीएफ होगा, क्योंकि 1 तो ऐसा फैक्टर है जो सभी नंबर्स में कॉमन होता है, तो इसलिए इसका ये जो आंसर है ना 0, ये क्या है, रॉन्ग। और हमारा राइट आंसर क्या होगा, 1। यानी कि कोई भी 2 नंबर अगर उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, तो हम 0 नहीं लिखेंगे एचसीएफ में, हम लिखेंगे 1। क्यों लिखेंगे? क्योंकि इन दोनों नंबर्स में एक फैक्टर तो ऐसा है जो कॉमन है, और वो क्या है, 1। वो चाहे कोई भी नंबर क्यों ना हो, उनके अंदर 1 तो हमेशा कॉमन रहे ही रहेगा। तो इसलिए जो इसका आंसर है वो क्या है, 1। तो देखो आंसर में क्या लिखोगे, नो। और इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, एचसीएफ ऑफ 4 and 15 इज 1। ये है आपका आंसर इस क्वेश्चन का। और इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 3.6 और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का जो कंसेप्ट है वो दोनों क्लियर हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो देरी किस बात की, लाइक बटन को हिट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन बच्चों को इस वीडियो की ज़रूरत है, जो कंसेप्ट समझना चाहते हैं, तो उन तक ये वीडियो पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।